प्रयागराज से, जहां देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि प्रयागराज में आयोजित होगी सनातन धर्म संसद। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां प्रयागराज के महाकुंभ में देवकी नंदन ठाकुर ने बताया कि प्रयागराज के महाकुंभ में सेक्टर नंबर 17 में 27 जनवरी को धर्म संसद होगी, जिसमें अखाड़ा परिषद, साधु संत एवं और सनातनी लोग भी मौजूद रहेंगे। देखिए प्रयागराज से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चैनल प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। में इसके साथ इज दिस भारतीय कल्चर नहीं है ना, तो ये कानून मेरे भारत में क्यों? वी आर नॉट यूरोपियन, हम लोग अमेरिकन नहीं है, यूरोपियन नहीं है, कैनेडियन नहीं है, आउट ऑफ सर्विस नहीं है। ये दर्द मेरे मन में दर्द होता, और मैं आपको फिर कह दूं, उन 50-55 में देवकी नंदन नहीं है, और मैं कोई नेता नहीं हूं जो बच्चों की कसम खा के भी चुनाव लड़ जाऊं। आप सबके बीच में सच मानिए, वो सत्य है और इसको झुटलाया नहीं जा सकता। महाराज जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे जो है शंकर को खोजने की आवश्यकता नहीं है। देखिए वो हमारे बड़े, मैं ये बात हर बार कहता हूँ, हटा दीजिए, पर्सनली क्वेश्चन पूछिए, देन आई गिव यू आंसर। तो हर मस्जिद के नीचे जो है शिवालय जो है ढूंढने की आवश्यकता है। मस्जिद बनाई है तुमने मेरे मंदिरों को तोड़कर, क्या मस्जिद बन नहीं सकती थी मेरे मंदिरों को छोड़कर? अगर आपने मस्जिद ही बना ली होती अलग से, तो आज मुझे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं होती। दिस इज योर फॉल्ट। तब ये क्यों मोहन भागवत इस बात का जो है, मैं तो उनके ऊपर कुछ बोल ही नहीं रहा, आपने मुझसे डायरेक्ट पूछा इसलिए मैंने आंसर आपको दिया, और कोई मुझसे डायरेक्ट आंसर करे। और हाँ, प्रत्येक धर्म के लोगों को यह सोचना चाहिए कि भारत पर अगर सबसे पहला अधिकार किसी का है तो वो सनातनियों का है। सनातनियों से ज्यादा इस पे अधिकार किसी का नहीं है। और जो आज अपने अधिकार की बातें करते हैं, उनके पूर्वजों ने जो कहते हैं कि इस लड़ाई में हमारा भी खून बहा है, कहते हैं ना खून बहाया है, तो तुम्हारे जो वो थे खून के बदले पाकिस्तान लेके जा चुके हैं। उन्होंने खून के बदले पाकिस्तान लिया था। उन्होंने कहा ये पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, इनके साथ अपनी नहीं पटेगी, इसलिए हम अलग जाना चाहते। और ये इतिहास है, ये देवकी नंदन नहीं बोल रहा है। लेकिन महाराज जी जो है, दो प्रदेश के दो मुख्य उप मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम उनके जो है इस कथन से जो है सहमत है, कैनेडियन नहीं है, आउट ऑफ सर्विस नहीं है। ये दर्द मेरे मन में दर्द होता, और मैं आपको फिर कह दूं, उन 50-55 में देवकी नंदन नहीं है, और मैं कोई नेता नहीं हूं जो बच्चों की कसम खा के भी चुनाव लड़ जाऊं। आप सबके बीच में सच मानिए, वो सत्य है और इसको झुटलाया नहीं जा सकता। महाराज जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे जो है शंकर को खोजने की आवश्यकता नहीं है। देखिए वो हमारे बड़े, मैं ये बात हर बार कहता हूँ, हटा दीजिए, पर्सनली क्वेश्चन पूछिए, देन आई गिव यू आंसर। तो हर मस्जिद के नीचे जो है शिवालय जो है ढूंढने की आवश्यकता है। मस्जिद बनाई है तुमने मेरे मंदिरों को तोड़कर, क्या मस्जिद बन नहीं सकती थी मेरे मंदिरों को छोड़कर? अगर आपने मस्जिद ही बना ली होती अलग से, तो आज मुझे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं होती। दिस इज योर फॉल्ट। तब ये क्यों मोहन भागवत इस बात का जो है, मैं तो उनके ऊपर कुछ बोल ही नहीं रहा, आपने मुझसे डायरेक्ट पूछा इसलिए मैंने आंसर आपको दिया, और कोई मुझसे डायरेक्ट आंसर करे। और हाँ, प्रत्येक धर्म के लोगों को यह सोचना चाहिए कि भारत पर अगर सबसे पहला अधिकार किसी का है तो वो सनातनियों का है। सनातनियों से ज्यादा इस पे अधिकार किसी का नहीं है। और जो आज अपने अधिकार की बातें करते हैं, उनके पूर्वजों ने जो कहते हैं कि इस लड़ाई में हमारा भी खून बहा है, कहते हैं ना खून बहाया है, तो तुम्हारे जो वो थे खून के बदले पाकिस्तान लेके जा चुके हैं। उन्होंने खून के बदले पाकिस्तान लिया था। उन्होंने कहा ये पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, इनके साथ अपनी नहीं पटेगी, इसलिए हम अलग जाना चाहते। और ये इतिहास है, ये देवकी नंदन नहीं बोल रहा है। लेकिन महाराज जी जो है, दो प्रदेश के दो मुख्य उप मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम उनके जो है इस कथन से जो है सहमत
पार्टी का आदमी थोड़ी हूं। मैं सनातन का आदमी, मेरी एक ही पार्टी है सनातन, मेरी एक ही पार्टी है गॉड पार्टी, मैं उस पर बिलीव करता हूं। और फिर एक बार बता दूं, एक बार और मैं, क्योंकि मुझे अभी बताया गया कि कुछ पत्रकार बंधु अभी रिसेंट आए हैं, मिनट में उनकी पूरी डिटेल दे देता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि दिल्ली 16 नवंबर दिल्ली में एक बहुत विशाल धर्म संसद हुई थी, जिसमें एक बहुत विशाल बातें उठी थी कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए। उसी सनातन बोर्ड की मांग को लेकर, कृष्ण भूमि की मांग को लेकर, जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे से ठाकुर जी को वापस लाने को लेकर हम ये चाहते हैं कि 27 जनवरी को बहुत विशाल धर्म संसद की जाए और उस धर्म संसद का एकमात्र उद्देश्य है सनातन बोर्ड का गठन, कृष्ण भूमि का निर्माण। और हमारे पास जब अपना बोर्ड हो, अपना कोर्ट होगा, तो हम कृष्ण भूमि की केस 1 साल से ज्यादा नहीं चलने देंगे। हमारी सारी समस्याओं का समाधान उस सनातन बोर्ड के माध्यम से हम लोग गुरुकुलम का निर्माण करेंगे, गौशालाओं का निर्माण करेंगे, उनकी माध्यम से हॉस्पिटल्स का निर्माण करेंगे। और आप सभी सनातनी कुंभ में जरूर आइए, जितने भी सनातनी हैं वो कुंभ में आइए। और कुंभ में अगर एक ही दिन आना है तो 27 जनवरी को आइए, धर्माचार्यों के बताए हुए मार्ग पर चलिए और 27 जनवरी को अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए। क्योंकि जब तक आप अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती है, अब हमें 27 जनवरी को इतने ढंग से रोना है कि माँ रूपी सरकार जो है वो हमें सनातन बोर्ड बना के दे और हम सनातनियों की समस्याओं का समाधान करें। और एक बार जो लोग कह रहे हैं कि हमें पूजा में जाना है, हमें कुंभ में जाना है, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं इस कुंभ को। तो हिंदू मुस्लिम करके हमको ये लगता है कहीं वो हमारे देश की छवि को नष्ट तो करने का प्लान नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। ये हिंदुओं का विषय, सनातनियों का विषय है, पुरातन परंपरा है, इस परंपरा को नष्ट नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सनातन धर्म संसद होगी, जिसमें शंकराचार्य, अखाड़ा परिषद और बड़े बड़े धर्माचार्य जो इस देश के ही नहीं पूरे विदेश में लाखों करोड़ों लोगों को संबोधित करते हैं, ज्ञान देते हैं, ऐसे तमाम धर्माचार्य जिनके हम चरणों की धूल भी नहीं, वो सभी धर्माचार्य देश की सनातनी जनता के हित के लिए, सनातनी परंपराओं को जीवित रखने के लिए और उनको दूषित होने से बचाने के लिए 27 जनवरी को धर्म संसद होने जा रही है। 17 सेक्टर में 12 बजे से प्रारंभ होगी। मैं सभी सनातनियों से निवेदन करूंगा, कुंभ से अमृत निकलता है, उस अमृत को निकालने के लिए जब तक आप लोग भी आगे नहीं आएंगे, वो लोगों को सब कुछ मिलता है, उन्हें वक्फ बोर्ड मिलता है, उन्हें वो अधिकार मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो लड़ते हैं, वो रोते हैं उस चीज़ के लिए, वो कहते हैं सरकार से हमें कोई अधिकार आज़ादी के बाद से भी क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम रोते ही नहीं, हम बोलते ही नहीं। हम लोग कहते हैं हमें जो मिल गया वो ठीक है, नहीं, हमें हमारे अधिकार के लिए लड़ना होगा, एकत्रित होना होगा, हमें हमारे मंदिर बचाने होंगे, हमें गौ माता बचानी होगी, हमें हमारी संस्कृति बचानी होगी। विदेश से नहीं आएंगे लोग बचाने। जितने हिंदू मुझे सुन रहे हैं, आप सुन लीजिए, आपको बचाने विदेश से कोई नहीं आएगा। आपको निकलना होगा, आपको यहाँ पहुंचना होगा। आप जितनी बड़ी तादाद में पहुंचेंगे 27 जनवरी को 17 सेक्टर में शांति सेवा शिविर में, उतनी बड़ी मांग हमारी जो है, चाहे वो सनातन बोर्ड की हो, कृष्ण भूमि की हो, चाहे वो हमारे काशी विश्वनाथ की हो, चाहे जामा मस्जिद की सीढ़ियों से निकलने वाले केशव देव जी की छवि हो, चाहे हमारे बच्चों की, सनातनी बच्चों की, सनातनी परिवारों में विवाह की बात हो, ये सारी बातें तब मानी जाएंगी जब आप अपनी मांग रखने के लिए तैयार हो। तो एक स्नान अगर करना है कुंभ में, तो 27 जनवरी को संगम में सुबह स्नान करें और पूरा दिन 17 सेक्टर में बिताकर सनातन बोर्ड के लिए अधिकार की मांग करें। और जब तक हम 27 जनवरी नहीं होती, एक एक सनातनी को बताएं और सबको कुंभ में लेकर पहुंचे, अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये कुंभ इस बार हमें सनातन बोर्ड दे के जाए, खाली हाथ इस बार हम न जाएं, हमारी संस्कृति बचे। इसके लिए अटूट प्रयास पत्रकारों को, कथाकारों को, नेताओं को, अभिनेताओं को, जजों को, बिजनेसमैन को, जो जहां सनातन को मानता है, अपने लेवल पे पूर्ण जोर लगाकर इसमें सदुपयोग करना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए और इस मांग को प्रबल कर देना चाहिए। धन्यवाद। किन मंदिर बचे, तीर्थ बचे, प्लेस बने, ऐसी चीजें बचे जिनके बाद हमारी सनातन परंपरा पुनः जीवित रहे और उसे कोई मार ना सके। तो ये दक्षिणा सबसे बेस्ट होगी और ये दक्षिणा आज हम मांग रहे हैं। आज महाद्वादशी है,
और राजाओं का, सनातनी राजाओं का ये धर्म रहा है, जब भी कोई ब्राह्मण, जब भी कोई संत, जब भी कोई महात्मा उनसे कुछ मांगता है तो वो दक्षिणा देते हैं। राजा लोग दक्षिणा देते हैं। राजा हरिश्चंद्र को हम भूले नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने दक्षिणा देने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाया था, और हम आशा करते हैं कि हमें सर्वस्व नहीं चाहिए, लेकिन सनातन बोर्ड वो दे सकते हैं, उनके अधिकार में है। और ये दक्षिणा इस बार कुंभ में योगी जी, मोदी जी देंगे, और हम यहाँ से सनातन बोर्ड लेके ही जाएंगे। अच्छा, 50 सीटें आपने जो कही कि जी के राज्य में सदानंद मुनि थे, और जितने भी धार्मिक राजा हुए हैं उनके राज्य में बड़े बड़े धर्माचार्यों ने कोई चुनाव नहीं लड़ते थे, वो राजाओं के द्वारा नियुक्त किए जाते थे कि आप यहाँ रहेंगे, और सनातन बोर्ड बन जाएगा तो सनातन बोर्ड वो 50-55 धर्माचार्य नियुक्त करे कि ये धर्म के जानने वाले विशेषज्ञ हैं, ये लोग जाएंगे और ये जाकर हमारे देश की सदन को भी कहेंगे ये धर्मयुक्त आचरण है, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून हमारे